हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम संस्कृत का जो चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य में लेखिका, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, क्या है ना, यहाँ सर्व शुक्ला सरस्वती जो है विजयांका को कहा गया है। लैंगिक संस्कृत में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। इसके पदों के इसके पदों के जो है स्पष्टता देखने में बनती है। एक साधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका स्वयं वर्ण की थी किंतु उसका कृतियाँ ज्योतिमय थी। नील कमल की पंखुड़िया की तरह विजयांका अपनी रचनाओं में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। अगला जो क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है। देखिए, इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में हमें जानकारी ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक युग तक ऋषियों, कवित्रियों, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। यानी कहने का अर्थ है ना कि संस्कृत साहित्य में आज से नहीं, बहुत पहले से ही स्त्री का जो है योगदान रहा है किसी भी कार्य में। ठीक है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है। अगला क्वेश्चन जो है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के 5 वाक्य में परिचय दें। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। यानी कहने का मतलब है संस्कृत के जिस तरीका से पुरुष लोग मानते आ रहे हैं, उनमें योगदान देते आ रहे हैं, उसी तरीका से महिला भी इसमें अपना योगदान देते आ रही है। प्रायः यह विषय की अपेक्षा हुई है कि प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। यानी जो भी इस पाठ में महिला लोग का काम है वो इस पाठ में दिखाया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। तो देखिए, वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिला ने भी काफ़ी योगदान किया है। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो शास्त्र लेखन था, तो शास्त्र लेखन में पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है, जो कि यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी वैदिक कालीन ऋषियों भी मंत्रों की दर्शिकाएं हैं। कहने का मतलब है ना कि जो अथर्ववेद था उसमें 5 महिलाओं का वो दिखाया गया है योगदान, और ऋग्वेद है उसमें 24 महिलाओं का योगदान है, जो कि ये इस प्रकार के था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। तो देखिए, चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना कर लैंगिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत वाक्यों की रचना की है। कहने का मतलब है ना कि जो विजय भट्टारिका है वो विजयांका के बारे में लिखी है, उसके साथ ही लगभग 150 से भी अधिक वो रचना की है, संस्कृत काव्य की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलंबा, शीला भट्टारिकी,
देवकुमारी का, राम भद्राम्बा आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में है। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। तो देखिए, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक जो है गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्धि कर रही है, संस्कृत को विकास कर रही है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविध हैं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई है। यानी कहने का मतलब है कि वो राजा वहाँ के जो थे उनके साथ जो है संस्कृत की रक्षा में रानियों का भी योगदान था। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलम्बा प्रसिद्ध है। यानी ये जो है गंगा देवी, कंपन राय की रानी जो है और अच्युत राय की रानी जो है तिरुमलम्बा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभती है। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है। तो देखिए, संस्कृत साहित्य जो लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। संस्कृत साहित्य का लेखक पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों को योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजानों को भरने में अपना पूरा योगदान दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।